प्रदूषकों के बारे में, फिर उसके बाद हमने बताया था वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। एयर क्वालिटी इंडेक्स के तहत ही भारत के द्वारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा विकसित किया गया है, जो सिस्टम लगाया गया है वह है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स विभिन्न प्रकार के प्रदूषक, प्रमुख रूप से 8 प्रदूषकों की औसत मात्रा को बतलाता है। वह यूज करता है परिवेशीय वायु को, एम्बिएंट एयर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन के दृष्टि से 2 प्रकार के एयर प्रायः हम लोग इंटरसेप्शन में लेते हैं। एक लेते हैं प्रदूषण में, वायु प्रदूषण में, याद रखिएगा, वायु प्रदूषण में 2 प्रकार के एयर को, वायु को हम लेते हैं। 2 प्रकार के एयर प्रदूषण से इसका मतलब होता है, एक होता है एम्बिएंट एयर पॉल्यूशन, एम्बिएंट एयर पॉल्यूशन एंड डोमेस्टिक या हाउसहोल्ड एयर पॉल्यूशन। एम्बिएंट एयर पॉल्यूशन क्या है? एम्बिएंट एयर पॉल्यूशन है, एम्बिएंट एयर पॉल्यूशन है, एम्बिएंट एयर पॉल्यूशन है परिवेशीय, जहां पर यानी बाहरी वायु, मुख्य इसका मतलब होता है बाहर में। एम्बिएंट का मतलब होता है परिवेशीय, आसपास की वायु। तो यदि हम इस दोनों में देखें तो यह बाहरी वायु, चारों ओर स्थित वायु के, ओपन में जो स्थित वायु है उससे इसका मतलब है, जबकि इसका मतलब घर के अंदर के वायु से है। एम्बिएंट वायु का मतलब बाहर में चारों ओर जो स्थित वायु है उससे मतलब है, जबकि हाउसहोल्ड का मतलब घरेलू वायु प्रदूषण, इसको कहते हैं घरेलू वायु प्रदूषण, इसको कहते हैं परिवेशीय वायु प्रदूषण। यह परिवेश का अर्थ होता है आसपास या बाहरी वायु, घर के बाहरी वायु का प्रदूषण है, जबकि यह घर के अंदर के वायु का प्रदूषण है, घर के अंदर के वायु का प्रदूषण है। परिवेशीय आसपास, चारों ओर। तो हमने जो कल बताया था एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसका लेना है, एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेना है इस प्रकार की वायु से, इस परिवेशीय वायु से। और खतरनाक अधिकतर ये वायु ज्यादा, ये वायु प्रदूषण के कारण मौतें ज्यादा होती हैं। भारत में होने वाली मौतों का अधिकतर कारण इस प्रकार के वायु प्रदूषण है। इस प्रकार के वायु प्रदूषण का खतरा घटा है भारत में, हाल फिलहाल के करीब 1-1.5 दशकों में इस प्रकार के प्रदूषण का खतरा कम हुआ। क्यों कम हुआ है? वाई? हाउसहोल्ड एयर पॉल्यूशन का खतरा रिड्यूस हुआ है करीब 1.5 दशकों से, 1-1.5 दशकों से। वाई? हाँ, ड्यू टू एलपीजी का, कि खाना बनाने के लिए एलपीजी का प्रयोग के कारण। इसके प्रदूषण का प्रमुख कारण था खाना के लिए सॉलिड फ्यूल का उपयोग करते थे। हम लोग काऊ डंग केक का उपयोग करते थे, गोईठा का उपयोग करते थे, लकड़ी का उपयोग करते थे, खरपतवार का उपयोग करते थे। उसके स्थान पर एलपीजी का उपयोग बढ़ने के कारण इस प्रकार का प्रदूषण घटा है, समाप्त नहीं हुआ है, घटा है। लेकिन इस प्रकार का प्रदूषण हाल फिलहाल के वर्षों में भी बहुत सुधार नहीं हुआ है।
क्यों? क्योंकि इस प्रकार के प्रदूषण के लिए जो जो प्रमुख चीजें जिम्मेदार थी वह यथावत रह रही है, उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा। इसीलिए यह एम्बिएंट एयर पॉल्यूशन की मॉनिटरिंग किसके आधार पर की जाती है? एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर। और उस एयर क्वालिटी इंडेक्स को जो भारत में उपयोग किया जाता है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जाता है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स 8 प्रदूषकों पर आधारित है। उन 8 प्रदूषकों को हम उसकी औसत मात्रा को 24 घंटे के अंदर उसकी औसत मात्रा को सेंसर द्वारा जो रीडिंग होता है उसी रीडिंग का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जाता है। उसी से हमको पता चलता है जो उस टाइम भी उस समय एयर क्वालिटी की स्थिति क्या है, क्योंकि एयर क्वालिटी यह जो याद रखना है एयर क्वालिटी इंडेक्स बताने वाला जो डिस्प्ले बोर्ड है यह इंडेक्स क्या होगा? रियल टाइम डिपेंडेंट होगा। रियल टाइम वेरिएबिलिटी इसकी होती है, वास्तविक समय में इसमें परिवर्तन होता है, रियल टाइम वेरिएबिलिटी होगी। जो अभी वायु प्रदूषण है हो सकता है घंटा भर के बाद 2 घंटा भर के बाद नहीं होगी, परिवर्तन होगा। तो यह रियल टाइम मॉनिटरिंग की आवश्यकता पड़ती है। रियल टाइम मॉनिटरिंग से मतलब है जो अभी क्या स्थिति तत्काल क्या है, 1 घंटा के बाद क्या स्थिति है, 2 घंटे के बाद क्या स्थिति है, जिसको रियल टाइम उस समय की प्रदूषण की स्थिति बतेगी, उस समय वायु की स्थिति कैसी है। निश्चित रूप से शरीर में क्या रहेगा, वातावरण शांत रहता है तो वायु प्रदूषण की मात्रा क्या होगी, प्रदूषण की मात्रा कम रहेगी। दोपहर आते आते प्रदूषण की मात्रा बढ़ सकती है, एक्टिविटी जब शुरू होंगी 10-11 बजे के आसपास तो प्रदूषण की मात्रा बढ़ेगी, रात में प्रदूषण की मात्रा लेट नाइट में कम सकती है। तो यह बातें यह टाइम डिपेंडेंट है, ये ही चीजें टाइम डिपेंडेंट है। तो टाइम डिपेंडेंट होने के कारण हम एक समय में सुबह का वायु स्वच्छ है, यानी सुबह के वायु की क्वालिटी अच्छी है, जो कल का कैटेगरी कर रहे थे अच्छी है, दैट मींस नो तो यहाँ पर ये क्वालिटी हमेशा अच्छी होगी और एयर क्वालिटी वेरी करेगी। इसीलिए कह रहे हैं इसको रियल टाइम मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है, यह रियल टाइम वेरिएबिलिटी इसमें होता है। इसीलिए इसको यह जो डिस्प्ले बोर्ड है एयर क्वालिटी इंडेक्स को बताने वाला यह रियल टाइम बेसिस पर बताता है। यही बातें कल हमने बताई थी, हमने कल बताया था 8 प्रदूषक के अलग अलग मानक हैं। सबसे प्रदूषक, सबसे प्रमुख प्रदूषक, यह भी ध्यान कीजिए सबसे प्रमुख घातक चीज जो इसमें है वह है पार्टिकुलेट मैटर, कणीय पदार्थ। कणीय पदार्थ के कारण मौतें सबसे ज्यादा होती है, कणीय पदार्थ उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक है। अन्य प्रदूषक में ओजोन उसके बाद खतरनाक माना जाता है। मरने वालों की संख्या पार्टिकुलेट मैटर से के बाद, कणीय पदार्थ के बाद जो दूसरा है वह है ओजोन। हम लोगों ने कल ये देखा था, आज हम लोग देखेंगे इसका प्रभाव क्या है। प्रभाव किसका, वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रभाव क्या है, इंपैक्ट क्या है, व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का इंपैक्ट क्या होगा। एयर पॉल्यूशन का 3 इंपैक्ट हम सीधे सीधे देख सकते हैं। सबसे खराब प्रभाव एयर पॉल्यूशन का पड़ता है मानव स्वास्थ्य पर, मानव स्वास्थ्य पर। दूसरा प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पर, और तीसरा प्रभाव हम आर्थिक ले सकते हैं। आर्थिक क्या प्रभाव पड़ता है, कुछ आर्थिक प्रभाव भी हैं जिसको भी हम देख सकते हैं। मानव स्वास्थ्य पर इसका सबसे गंभीर प्रभाव पड़ता है। मानव स्वास्थ्य में इसका कुप्रभाव न केवल विभिन्न प्रकार के रोगों, न केवल विभिन्न प्रकार के रोगों तक ही इसका प्रभाव है, बल्कि इसके प्रभाव के कारण मौतें तक होती है। 2 प्रकार का मानव स्वास्थ्य, 2 प्रकार का
विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, मौतें तक होती हैं। 2019 के एक अनुमान के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 1.6 मिलियन लोगों की मौत वायु प्रदूषण से होती है। भारत में 1.6 मिलियन लोगों की मौतें प्रतिवर्ष करीब 2019 में हुई थी वायु प्रदूषण के कारण। जो भारत में कुल मौतों की होने वाले कुल मौतों का करीब 18% था। भारत में उस वर्ष कुल मौतें जितनी हुई थी उसका करीब 18% वायु प्रदूषण के कारण होते। अर्थात मौत का सर्वप्रमुख कारणों में से एक है एयर पॉल्यूशन। मौत के सर्वप्रमुख कारकों में से है एयर पॉल्यूशन। एक 1.6 का कितना मतलब हो गया? 16 लाख। 1.6 मिलियन का रहे हैं, दैट मीन्स 16 लाख। यह आंकड़ा WHO ने भी दी थी कि भारत वो वायु प्रदूषण से होने वाले सर्वाधिक मौतें भारत में होती हैं। सर्वाधिक मौतें, यह वह भी कहा था WHO ने, सर्वाधिक मौतें भारत में। पहले इसमें चीन का स्थान चल रहा था, लेकिन हाल के वर्षों में चीन ने अपने एयर क्वालिटी को इंप्रूव कर होने वाले मौतों की संख्या को घटाया है। इसीलिए भारत, चूंकि चीन पीछे चल गया है, इसलिए भी भारत आगे हो गया। यह भी एक लॉजिक है। लेकिन वैसे भी यदि हम देखें तो यहाँ पर मरने वालों की संख्या सर्वाधिक है। याद रखिएगा, यह जो हमने कहा 16 लाख लोगों का मौत, उसमें से करीब 10 लाख लोगों की जो मौतें होती हैं वह परिवेशीय वायु, अभी समझा रहे थे ना, 10 लाख मौतों का कारण है परिवेशीय वायु प्रदूषण। और करीब 6 लाख लोगों के मौत का कारण है घरेलू वायु प्रदूषण। यह भारत में होने वाले अनटाइमली डेथ, प्रीमेच्योर डेथ, आकस्मिक मृत्यु का बड़ा कारण है। भारत में होने वाले आकस्मिक मृत्यु, प्रीमेच्योर डेथ, आकस्मिक मृत्यु किसको बोलते हैं? प्रीमेच्योर डेथ। पता नहीं चलता उसको भी। जैसे औसतन आदमी 68-69 वर्ष में जाकर के मरता है। यदि आदमी 40-50 वर्ष में ही मर गया, that type of death is आकस्मिक यानी प्रीमेच्योर डेथ। उसको सही से हम कहें, इसमें कहते हैं प्रीमेच्योर डेथ। एक उम्र पर आकर के सब मरता है ना, लेकिन उम्र जितना होना चाहिए, यानी औसत आयु जितनी है 69 वर्ष के आसपास है भारत में, उससे पहले होने वाली मौत का एक सबसे बड़ा कारण यह है। अब यह जो मौतें, आकस्मिक मौतें होती है, आकस्मिक मौतें का
तो नेट परिणाम है। उससे पहले यह उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा खतरनाक है। विभिन्न प्रकार के रोग, मौत हो जाए तो अंतिम गति की प्राप्ति हो जाती है, वह ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक होती है विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। यह ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इसके कारण खास करके जिन जिन मानव प्रणालियों का रोग, प्रणाली सिस्टम, जिन जिन मानव के स्वास्थ्य, क्या कहते हैं, मानव के ऑर्गन सिस्टम का रोग होता है, वह हमने पहले कहा है श्वसन प्रणाली, श्वसन प्रणाली, वेस्कुलर सिस्टम, परिसंचरण प्रणाली, वेस्कुलर सिस्टम, तंत्र का रोग, तंत्र के रोग, नर्वस सिस्टम, और चौथा हम कह सकते हैं, चौथा कह सकते हैं जो इस प्रकार के स्थिति में, इस प्रकार के स्थिति में विभिन्न प्रकार के संवेदी अंगों से संबंधित हो, संवेदी अंगे, संवेदी अंग से संबंधित हो, सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स से संबंधित रोग। श्वसन प्रणाली इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। श्वसन प्रणाली के तहत ऊपरी श्वसन प्रणाली, ऊपरी श्वसन प्रणाली एंड फेफड़ा, दोनों को ही रोग होते हैं। ऊपरी श्वसन प्रणाली से मतलब है विंड पाइप, विंड पाइप। ऊपरी श्वसन प्रणाली के रोगों से मतलब है विंड पाइप के रोग। जो प्रमुख रोग इससे होते हैं श्वसन प्रणाली के, वो है अस्थमा, दम्मा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, सांस फूलना, सांस फूलने की जो तीन स्थिति है वही दम्मा है। सांस फूलना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम दिख सकती है, जलन, श्वसन प्रणाली में जलन,
इरिटेशन, इरिटेशन, उद्दीपन, क्या करेंगे? उद्दीपन, इरिटेशन, किसी चिड़चिड़ापन यदि मस्तिष्क में वो इरिटेशन हो, देन इट्स लेड टू चिड़चिड़ापन. बट इफ इट इज इन अ सर्टेन ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन, नर्वस सिस्टम का इरिटेशन ही चिड़चिड़ा, बट इसको कहेंगे इरिटेशन नर्वस सिस्टम का यह नहीं है. यह जो चिड़चिड़ा इरिटेशन है वह किसी ऑर्गन में इरिटेशन होता रहता है, उसका यह इरिटेशन है. फेफड़े की क्षमता में कमी, फेफड़े की क्षमता में कमी, रिडक्शन इन लंग कैपेसिटी, क्षमता में कमी, रिडक्शन इन लंग्स कैपेसिटी. परिसंचरण प्रणाली के रोग, हमने पहले कहा कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर रोग, इसको कह सकते हैं हृदय रोग, हृदय रोग, रक्त दाब का बढ़ना, एंजाइना पेन, एंजाइना दर्द, छाती में दर्द, छाती में दर्द, एंजाइना पेन को लिखते हैं छाती में दर्द, एंजाइना पेन. हृदयाघात तक हो जाता है, हृदयाघात, हॉट स्ट्रोक, हॉट अटैक, स्ट्रोक और अटैक. वायु प्रदूषण बढ़ने के केस में हृदयाघात तक की संभावना बढ़ जाती है. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति हृदय को कम हो जाता है, हृदय को ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होता है, जिसके कारण कार्डियक मसल्स खुद हृदय काम नहीं अच्छी तरह से कर पाता. दैट मे लीड टू द चॉकिंग ऑफ हार्ट. तंत्रिका तंत्र के रोग, कुछ तंत्रिका तंत्र के रोग, अभी कह रहा था चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन, मूर्छा आना, अचेत हो जाना, अचेत हो जाना या मूर्छा आना, अचेत हो जाना या मूर्छा आना, अनकॉन्शियस हो जाना, अनकॉन्शियसनेस, सर दर्द, लंबे समय तक करने पर, वायु में रहने पर सर दर्द होता है, हेडेक होता है. पैरालिसिस तक मार देता है. पक्षाघात, पक्षाघात,
बिल्कुल था। हृदय हार्ट अटैक का हर वैसा कारण वायु प्रदूषण ही नहीं है। जहाँ वायु प्रदूषण स्वच्छ है वहाँ भी हृदयाघात होते हैं, वहाँ भी होते हैं। एकमात्र कारण वह नहीं है, एकमात्र कारण एयर पॉल्यूशन नहीं है। ये मत समझिएगा हम कह रहे हैं जिसका एकमात्र कारण एयर पॉल्यूशन है। हाँ, यदि वैसे ही बीमारी हो तो उसको यह बढ़ा देता है। हार्ट की बीमारी यदि ऑलरेडी है तो यदि ऐसा कंडीशन एयर पॉल्यूशन का होगा तो जो होने वाला होगा 2, 4, 6 महीना में वो आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, हुआ ना। तो इसके लिए जवाब दो क्या है? एयर पॉल्यूशन। संवेदी अंगों के रोग मुख्य रूप से आंख, नाक, त्वचा, आंख, नाक वो त्वचा में जलन होने लगती है। विशेषकर सल्फर के कंपाउंड जब पॉल्यूटेंट के रूप में अधिक होते हैं, सल्फर के यौगिक कंपाउंड के कारण यदि प्रदूषण होता है तो ऐसे में जलन की संभावना, त्वचा में जलन, आंख में जलन, नाक में जलन, गला तक में जलन होने लगती है। गला तक में जलन होने लगती है। जैसे गला संवेदी अंग नहीं है लेकिन गला तक में भी जलन होने लगती है। थ्रोट, गला मतलब थ्रोट, नहीं समझ, गला मतलब थ्रोट। वायु प्रदूषण के कारण कुछ मानसिक रोग भी होते हैं, कुछ मानसिक रोग भी होते हैं। अवसाद, लंबे समय तक देखा गया है अनुसंधान में, सर्वेक्षणों में, लंबे समय तक वायु प्रदूषित रह रहा है और वहां पर रह रहा है, वायु प्रदूषण है और वहां रह रहा है तो वहां पर अवसाद, डिप्रेशन की संभावना है। आत्महत्या की प्रवृत्ति विकसित होती है, आत्महत्या संबंधी विचार आने लगते हैं इस केस में। अब यह करें इसका कारण यह नहीं होगा लेकिन एग्रेवेट करेगा सिचुएशन को, डिप्रेशन तथा सुसाइडिक अटेम्प्ट को एग्रेवेट कर देगा, ये कह रहे हैं।